किसने कहा इस ट्रक को बीच सड़क में चलाने के लिए? पूरा रास्ता रोक रखे हो, क्या समझते हो खुद को? तू जानता है मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का विधायक हूं। मेरे इशारे पर थानेदार निलंबित हो जाते हैं और तुम जैसे 2 कौड़ी के कर्नल मुझे साइड सिखाओगे? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, लेकिन आसमान में हल्की सुनहरी रेखाएं फैल चुकी थीं। बिहार के नवादा जिले की कच्ची सड़कों पर हल्की धूल उड़ रही थी, जैसे हर कण किसी कहानी का गवाह हो। एक पुराना लेकिन सजा संवरा आर्मी ट्रक धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहा था। उस ट्रक में बैठे थे 12 जवान, सब अपने वर्दी में, चेहरे पर वही सख्त पर शांत भाव, जैसे किसी ने अपने दिल के सारे डर पीछे छोड़ दिए हों। ट्रक के आगे चल रहे थे कर्नल आर्यन सिंह, 50 के पार उम्र, पर आंखों में अब भी वही चमक जो देशभक्ति के पहले दिन थी। उनकी मूंछें थोड़ी सफेद थीं, पर चाल में अब भी वही दृढ़ता थी। हर जवान के लिए वो सिर्फ अफसर नहीं, पिता समान थे। सड़क के किनारे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी के कंधे पर बैग लटक रहा था, किसी के हाथ में टिफिन। जब ट्रक उनके पास से गुजरा तो कुछ बच्चों ने हाथ हिलाया। जय हिंद अंकल! कर्नल ने मुस्कुराकर सलाम किया। वो छोटी सी आवाज उसके भीतर तक उतर गई। देशभक्ति का असली चेहरा वही मासूम आवाजें थीं जो उसे रोज हिम्मत देती थीं। ट्रक के अंदर हेडक्वार्टर से आदेश मिला था, सीमावर्ती इलाके में रूट पेट्रोलिंग करनी है। ये ड्यूटी आसान नहीं थी। रास्ते में पुलिस की चेकिंग, गांव की भीड़, ट्रैफिक, सब कुछ एक रूटीन था। लेकिन बिहार की गलियों में एक अद्भुत बात थी। यहां लोग फौज को भगवान मानते हैं, पर सत्ता वालों का अहंकार कभी कभी उस सम्मान पर परछाई डाल देता है। ट्रक जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचा, कर्नल ने देखा आगे एक लंबा काफिला जा रहा है। गाड़ियां काले शीशों वाली, लाल बत्तियां और आगे पीछे पुलिस की जीपें। उनके ड्राइवर हवलदार भूपेंद्र ने कहा, सर, लगता है कोई बड़ा नेता गुजर रहा है, शायद विधायक जी का काफिला है। कर्नल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ध्यान से चलो, भीड़ भाड़ मत होने देना, हम अपने रास्ते पर हैं, झंझट से दूर रहो। उनकी आवाज शांत थी, पर जैसे वक्त ने तय कर रखा हो कि आज की ड्यूटी सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक परीक्षा बन जाएगी। सड़क अब तंग होती जा रही थी। दोनों तरफ दुकानें खुल रही थीं। कहीं सब्जी वाले अपनी टोकरियां सजा रहे थे, तो कहीं पान की दुकानों से ताजी महक उठ रही थी। बीच में कुछ बाइक वाले, रिक्शे और ट्रैक्टर आ जा रहे थे। ट्रक धीरे धीरे रास्ता पकड़ता हुआ बढ़ रहा था। तभी आगे से एक ब्लैक स्कॉर्पियो जोरदार हॉर्न मारते हुए आई। ड्राइवर भूपेंद्र ने ट्रक थोड़ा साइड में लिया, पर गाड़ी वाला और हॉर्न बजाने लगा। कर्नल ने पीछे मुड़कर देखा, वो वही विधायक का काफिला था। वो गाड़ी कर्नल के ट्रक के बिल्कुल पास आकर रुकी। स्कॉर्पियो का दरवाजा खुला और उसमें से निकला एक आदमी। कपड़ों से मालूम होता था पैसे की कमी नहीं, और चेहरे से साफ था कि उसे इज्जत सुनना तो पसंद है, देना नहीं। वो था विधायक प्रभात यादव, जो हाल ही में चुनाव जीत कर आया था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स, काले चश्मे लगाए, और तीसरा आदमी हाथ में मोबाइल लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, शायद पब्लिसिटी के लिए। विधायक ने ट्रक की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, किसने कहा इस ट्रक को बीच सड़क में चलाने? पूरा रास्ता रोक रखे हो, क्या समझते हो खुद को? कर्नल ट्रक से उतरे, शांत स्वभाव में बोले, सर, रास्ता सबका है, हमने किसी को नहीं रोका। आपका काफिला गुजर जाए, हम साइड दे देते हैं। पर प्रभात यादव की आंखों में नमी नहीं, आग थी। वो आगे बढ़ा और बोला, साइड देगा? तू देगा साइड? तू जानता है मैं कौन हूं? मैं इस इलाके का विधायक हूं। मेरे इशारे पर थानेदार निलंबित हो जाते हैं, और तुम जैसे 2 कौड़ी के कर्नल मुझे साइड सिखाओगे? सड़क पर सन्नाटा फैल गया। पान की दुकान वाला हाथ में ग्लास पकड़े रुक गया। रिक्शे वाले ने मोबाइल निकाल लिया। लोगों को पता था, जब राजनीति और वर्दी टकराती है तो सच्चाई अक्सर शोर में दब जाती है। कर्नल ने संयम से कहा, साहब, शब्दों में ताकत होती है, हम सब अपने देश के सेवक हैं, कृपया भाषा का ध्यान रखें। विधायक ने हंसते हुए कहा, सेवक? हां, पर मेरे जैसे लोगों के तुम्हारी वर्दी की औकात क्या है? मैं चाहूं तो अभी उतरवा दूं तुम्हारी वर्दी, यहीं इस चौराहे पर। उसने अपनी उंगली कर्नल की तरफ उठा दी।
वही उंगली जो शायद पहले कभी लोगों की मदद के लिए नहीं, सिर्फ आदेश देने के लिए उठती थी। कर्नल की पलकों में हल्की नमी आई, पर चेहरा अब भी शांत था। उनके पीछे बैठे जवानों के दिल में आग जल उठी, पर आदेश था संयम। एक जवान, मनोज, बुदबुदाया, सर, अगर आप कहें तो हम। कर्नल ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं मनोज, हम वर्दी पहनते हैं दूसरों की इज्जत की रक्षा के लिए, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए नहीं। विधायक ने ताना मारा। वाह, बड़ा ज्ञान दे रहे हो, चलो अब हटो, मेरा रास्ता खाली करो वरना। उसी वक्त एक दुकानदार ने धीरे से कहा, फोन निकालो, रिकॉर्ड करो, ये सब दिखाना चाहिए लोगों को। चारों तरफ से मोबाइल कैमरे उड़ गए। लोग अब चुप नहीं थे। कोई बोल रहा था, इतना बड़ा आदमी होकर भी ऐसे बोलता है। कोई कह रहा था, फौज से लड़ाई मोल ले रहा है, पागल है क्या। विधायक को अब एहसास हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, पर उसका अहंकार अब भी बोझ से भारी था। उसने कर्नल को धक्का देकर कहा, देख लूंगा मैं तुम्हें, याद रखना। कर्नल ने सिर्फ इतना कहा, सर, याद रखने की बात तो बस सम्मान की होती है, धमकी की नहीं। और वो मुड़कर ट्रक की ओर चल दिए। विधायक कुछ बोलना चाहता था, पर तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो नंबर देखकर ठिठक गया। दिल्ली का एक बड़ा नाम था, वो जिसे वो साहब कहता था। हेलो साहब, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे और आर्मी ऑफिसर के झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अभी के अभी संभल जा, वरना पार्टी तुझसे हाथ खींच लेगी। विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखा। लोग अब भी मोबाइल लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। कर्नल अब ट्रक में बैठ चुके थे, पर उनकी आंखों में वो शांत चमक अब भी थी। वो चमक जो सच्चाई की होती है, सत्ता की नहीं। विधायक के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो पल जब इंसान समझता है कि पद बड़ा हो सकता है, पर इज्जत की ऊंचाई उससे कहीं ऊपर होती है। कर्नल ने ड्राइवर से कहा, भूपेंद्र, चलो, ड्यूटी देर से सही पर पूरी करनी है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीछे रह गया वो चौराहा जहां लोगों ने सिर्फ एक झगड़ा नहीं, मर्यादा और अहंकार का फर्क देखा था। किसी ने कहा, देखो, यही असली सेना है, जैसे अपनी ताकत दिखाने की नहीं, सम्मान कमाने की आदत है। सड़क अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी उस मुठभेड़ की झंकार बाकी थी। कर्नल आर्यन सिंह ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। बिहार की मिट्टी वही थी, पर आज उसे कुछ भारी लग रही थी। धूल का हर कण जैसे याद दिला रहा था कि सम्मान की लड़ाई कभी तलवार से नहीं, सब्र से जीती जाती है। ट्रक के अंदर सन्नाटा था। कोई जवान बोल नहीं रहा था। मनोज, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा बोलता था, अब खिड़की के बाहर देखने का बहाना कर रहा था। भूपेंद्र के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उसकी पकड़ सामान्य से ज्यादा कड़ी थी। कर्नल ने धीमी आवाज में कहा, आराम से चलाओ भूपेंद्र, गुस्सा स्टीयरिंग पर नहीं निकालते। भूपेंद्र ने हल्की मुस्कान दी, पर कुछ नहीं बोला। ट्रक के पीछे बैठे जवानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। सड़कों सामने सबके बीच अपमानित कर गया वो आदमी। मनोज ने धीरे से कहा, अगर हमारे हाथ में होता तो। वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जवान विक्रम ने जवाब दिया, सर ने सही किया, अगर हम रिएक्ट कर देते तो मामला और बिगड़ता। हम फौज में हैं, सड़क की लड़ाई हमारे लिए नहीं होती। मनोज ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। पर भाई, जब किसी अपने की इज्जत लांघी जाती है तो खून उबाल खाता है। कर्नल ने सब सुन लिया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि जवानों के दिल में जो आग है, वो अनुशासन से नहीं, इंसानियत से भरी है। रात तक यूनिट कैंप पहुंचा। जवान अपने अपने बैरक में चले गए, पर कर्नल के कमरे की लाइट देर रात तक जलती रही। टेबल पर अब भी वही पुराना फोटो रखा था, उनकी पत्नी और बेटा जो अब एयरफोर्स में था। फोटो के पीछे लिखा था, सम्मान सबसे बड़ी वर्दी है आर्यन। कर्नल ने धीरे से फोटो को उठाया, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, शायद ये दिन भी एक परीक्षा है। उनके फोन पर नोटिफिकेशन चमकने लगे। सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल हो चुका था। शीर्षक था, विधायक ने आर्मी कर्नल का अपमान किया, जनता भड़की। वीडियो के नीचे सैकड़ों कमेंट्स थे। ये कैसे नेता है? देश की सेना का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कर्नल आर्यन सिंह को सलाम। कर्नल ने स्क्रीन बंद कर दी। वो जानते थे
कि भीड़ का गुस्सा कभी स्थायी नहीं होता, पर सम्मान का जख्म वो दिल में रह जाता है। दूसरी तरफ वही विधायक प्रभात यादव जो सुबह तक गरूर में था, अब बेचैनी में था। उसके घर में फोन की घंटी रुकी नहीं रही थी। राजधानी से फोन आया, प्रभात जी, पार्टी ने आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देनी होगी। वो बोला, साहिब मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया ने उसे घमंडी विधायक का नाम दे दिया था। लोग उसके घर के बाहर जय हिंद के नारे लगाने लगे थे। उसके अपने कार्यकर्ता अब दूर दूर रहने लगे थे। रात को उसने टीवी बंद किया, खिड़की से बाहर देखा, वही सड़क जहां उसने उस कर्नल को अपमानित किया था, आज वही सड़क उसे अपनी गलतियों का आईना लग रही थी। अगले दिन सुबह कैंप में एक गाड़ी आई। उसमें जिला पुलिस अधिकारी और कुछ पत्रकार थे। पुलिस अधिकारी ने कर्नल से कहा, सर, कल का वीडियो बहुत वायरल है, ऊपर से आदेश आया है कि हम मामले की जांच करें, आप चाहें तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कर्नल ने हल्की मुस्कान दी, शिकायत नहीं करनी है, कभी कभी सजा वक्त खुद दे देता है। पत्रकार ने पूछा, सर आपको बुरा नहीं लगा? कर्नल ने कहा, बिल्कुल लगा, पर बुरा लगना गलत नहीं, उस बुराई का जवाब कैसे देते हैं वो मायने रखता है। पत्रकार चुप हो गए। वो जवाब शब्दों से नहीं, संस्कारों से दिया गया था। शाम को विधायक खुद कैंप पहुंचा। चेहरा झुका हुआ था, अहंकार अब राख बन चुका था। हाथों में एक गुलदस्ता था। कर्नल ने उसे देखकर कोई भाव नहीं जताया, बस खड़े रहे, सधे हुए, गरिमामय। विधायक ने कहा, कर्नल साहब, मुझसे गलती हुई, गुस्से में कुछ ऐसी बातें निकल गईं जो नहीं निकलनी चाहिए थी। मैं देश की सेना का सम्मान करता हूं, अब आपसे माफी मांगने आया हूं। कर्नल ने एक पल उसकी आंखों में देखा। पहली बार उनमें पश्चाताप था, दिखावे का नहीं। उन्होंने कहा, साहब, माफी शब्द से नहीं व्यवहार से साबित होती है। अगर आपने सच में इज्जत सीखी है तो अब हर फौजी, हर पुलिस वाले, हर आम आदमी को वो सम्मान दीजिए जो उसका हक है। विधायक ने सिर झुका लिया। वादा करता हूं। कर्नल ने हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया। भीड़ चुप थी, पर दिलों में तालियां गूंज रही थीं। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, विधायक ने आर्मी कर्नल से मांगी माफी, इज्जत की जीत। लोगों ने पढ़कर सिर उठाया। कई स्कूलों में बच्चों को यही कहानी सुनाई गई। शिक्षकों ने कहा, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वो कमाया जाता है। कर्नल आर्यन सिंह ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, हर आदमी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपनी वर्दी का मतलब समझ में आता है। आज मुझे भी आया। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये इंसानियत की पहचान है। वो डायरी अब भी उनके बैग में रखी है, कहीं किसी नए जवान के लिए सीख बनकर। बिहार के उस छोटे से शहर में वो घटना अब एक किस्सा बन चुकी थी। लोग चौराहे पर खड़े होकर उसी जगह की ओर देखते जहां कुछ दिन पहले विधायक प्रभात यादव और कर्नल आर्यन सिंह के बीच वो बहस हुई थी। किसी के लिए वो मनोरंजन थी, किसी के लिए सबक, पर बहुतों के लिए वो इज्जत की परिभाषा थी। यूनिट कैंप के भीतर माहौल अलग था। अब जवान पहले से ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। हर कोई जानता था कि उनका कर्नल सिर्फ एक अफसर नहीं, एक मिसाल बन चुका है। मनोज, जो पहले गुस्से में था, अब रोज कर्नल के साथ कुछ पल बिताने की कोशिश करता। एक शाम उसने धीरे से कहा, सर, उस दिन जो आपने किया वो शायद हम में से कोई नहीं कर पाता। कर्नल मुस्कुराए। मनोज, हर लड़ाई गोली से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी जीत वही होती है जो दिल में हासिल होती है। वो रुककर बोले, याद रखना, वर्दी की ताकत उसकी जोर में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। मनोज ने सिर झुका लिया। उसके अंदर का सैनिक आज कुछ और गहरा हो गया था। अब वो सिर्फ हथियार नहीं, संस्कार समझ चुका था। गांव-गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहते, देखो, कर्नल साहब ने बिना एक शब्द ऊंचा किए सबक सिखा दिया। कहीं मंदिर में, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं पान के ठेले पर, हर जगह वही चर्चा थी। एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र यूनिट कैंप आए। उन्होंने कर्नल से मिलने की अनुमति मांगी।
कर्नल ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या बात है? एक छात्र बोला, सर, हमने आपकी घटना देखी। हम सोच रहे हैं कि कॉलेज में एक सम्मान का दिवस मनाएं, जहां हर छात्र किसी न किसी सरकारी कर्मचारी, फौजी या सफाई कर्मी को फूल देकर धन्यवाद कहे। कर्नल की आंखें नम हो गईं। अगर यही बदलाव इस घटना से आया है तो समझो देश सही दिशा में जा रहा है। उधर विधायक प्रभात यादव के जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो गया था। पहले जो व्यक्ति मंच पर चिल्लाकर भीड़ को प्रभावित करता था, अब उसके शब्द धीमे पड़ गए थे। उसके घर की दीवारों पर अब भी पुराने राजनीतिक पोस्टर लगे थे, पर अब वो उन्हें देखकर सिर झुका लेता था। वो जानता था एक वीडियो ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। एक दिन उसके पास एक गांव की औरत आई जिसका बेटा सेना में था। वो बोली, बाबू, आपसे उस दिन गलती हुई थी, पर अब हमें खुशी है कि आपने माफी मांग ली। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्रभात ने चुपचाप उसका हाथ जोड़ा। शायद पहली बार उसने सम्मान का असली अर्थ महसूस किया, जो वोटों से नहीं, विनम्रता से मिलता है। रात के समय कर्नल फिर अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। बाहर से हवा आ रही थी, हल्की ठंडी, पर उसमें बिहार की मिट्टी की खुशबू थी। उन्होंने लिखा, आज मैं सोच रहा हूं, वर्दी की चमक धूप से नहीं आती, वो भीतर की सच्चाई से आती है। लोग सोचते हैं सेना का काम सिर्फ दुश्मन से लड़ना है, पर असली लड़ाई भीतर होती है, जब तुम्हें अपमान के बाद भी संयम रखना पड़ता है। उन्होंने कलम रखी, खिड़की से आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे देश के हर सिपाही की आंखों में वही चमक। अब मीडिया भी उस घटना को अलग नजर से दिखाने लगी थी। एक प्रसिद्ध चैनल ने रिपोर्ट चलाई, कैसे एक फौजी की शांति ने राजनीति को आईना दिखाया। रिपोर्ट में कर्नल का चेहरा नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने खुद मना किया था। उन्होंने कहा था, मामला व्यक्ति का नहीं, विचार का है। विचार बदल जाए तो देश खुद ब खुद बदल जाएगा। टीवी पर उनके ये शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। लोगों ने कमेंट किया, ऐसे अफसरों के कारण आज भी देश पर भरोसा है। वो दिन कब आएगा जब हर नेता में इतनी विनम्रता होगी? उस घटना के बाद जिले में एक नई पहल शुरू हुई। सेना और पुलिस के बीच समन्वय बैठकें। कर्नल आर्यन सिंह ने सुझाव दिया कि दोनों वर्दियां एक दूसरे की ताकत समझें, न कि प्रतिस्पर्धा। पुलिस कप्तान ने हाथ मिलाया, सर, बिल्कुल सही कहा, हम सब एक ही ध्वज के सिपाही हैं। बैठक के बाद बाहर निकले तो कुछ लोग खड़े थे, जिन्होंने तालियां बजाईं। कर्नल ने सिर्फ इतना कहा, अगर देश के भीतर की एकता मजबूत हो जाए तो सरहद की लड़ाई आधी जीत ली जाती है। कई दिन बाद कर्नल को छुट्टी मिली। वो अपने गांव पहुंचे। गांव के मोड़ पर खड़े बच्चे उन्हें देखकर भागे। कर्नल अंकल आ गए। जय हिंद अंकल। घर के बाहर उनकी पत्नी सरिता खड़ी थी। आंखों में नमी थी, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर से किसी तूफान में फंस गए थे ना आप? कर्नल हंस पड़े। हां, पर इस बार लड़ाई शब्दों की थी, गोलियों की नहीं। उनका बेटा अर्जुन, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग कर रहा था, फोन पर बोला, पापा, आपने जो किया वो हर फौजी के लिए प्रेरणा है। कर्नल ने कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो सही था। कुछ महीनों बाद विधायक प्रभात यादव फिर से जनता के बीच था, पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने अब हर सार्वजनिक कार्यक्रम में फौज, पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को सम्मान के साथ मंच पर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती स्वीकार करता हूं। जिस दिन मैंने कर्नल आर्यन सिंह को अपमानित किया, वो दिन नहीं, मेरी आत्मा का दर्पण था। उस घटना ने मुझे बदल दिया। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ने कहा, शायद गलती मान लेना ही असली ताकत है। 1 साल बाद राजधानी में एक समारोह हुआ, राष्ट्रीय मर्यादा पुरस्कार। इस बार सम्मानित होने वाले थे कर्नल आर्यन सिंह। स्टेज पर भीड़ थी, कैमरे चमक रहे थे। कर्नल मंच पर आए। सामने बैठे थे वही विधायक प्रभात यादव। दोनों की नजरें मिलीं। प्रभात ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे बीते वक्त की सारी दूरी मिट गई हो। कर्नल ने भाषण में कहा, देश की ताकत उसके सैनिकों में नहीं, उसके संस्कारों में है। अगर हम दूसरों का सम्मान करना सीख जाएं,
तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। वर्दी चाहे किसी की भी हो, इज्जत दोनों की एक जैसी होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ सोच रहे थे, काश हमारे देश में हर विवाद ऐसे ही सुलझे। रात को जब समारोह खत्म हुआ, कर्नल बाहर निकले। आसमान में चांद चमक रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा उस दिन था जब सब शुरू हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब एक व्यक्ति बदलता है तो समाज भी बदलना शुरू कर देता है। वो चल दिए। पीछे कैमरे थे, पर उनके कदमों की चाल में दिख रहा था एक सच्चे सैनिक का आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों। ये कहानी सिर्फ एक विधायक और एक कर्नल की नहीं, बल्कि मर्यादा और अहंकार की थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, संयम में होती है। और एक बार जब समाज समझ ले कि सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार है, तब न कोई झगड़ा रहेगा, न अपमान। बस एक देश, एक भावना, एक इज्जत। अगर आप भी हमारे विचार से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी हर राय हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।